नमस्कार प्यारे बच्चों, कौटिल्य एजुकेशन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 8 के प्रश्न आंसर कर रहे हैं और आज हम नया लेसन लेके आए हैं आपके लिए, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ये आपका कक्षा 8 का 11 नंबर लेसन है। आपने देखा होगा कि भारतीय सिनेमा जगत में, जब हमने लेसन पढ़ा था, भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 का बड़े परिवर्तन का दिन था। इस दिन सिनेमा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के साथ भारतीय सिनेमा ने नई नई ऊंचाइयों को छुआ था और यह परिवर्तन और सुधार आज भी जारी है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि भारतीय सिनेमा में लेसन के बारे में पहले लेसन समझाएंगे, उसके साथ साथ हम अपना क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक दिन था। देश की पहली फिल्म बनी थी स्वाक फिल्म, जिसको कहते हैं आलम आरा। ठीक है ना। आलम आरा के पोस्टर बेहद आकर्षक थे, विज्ञापन छपा हुआ था, वे सभी सजीव थे, सांस ले रहे थे, 100% बोल रहे थे और 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। उनको बोलते बातें करते देखा। सचमुच 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा में बदलाव का युग लेके आया था। इससे पहले सारी मूक फिल्में मिलती थी। स्वाक फिल्म और मूक फिल्म में अंतर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मूक फिल्म होती है, इसमें बातचीत नहीं होती है, सिर्फ इशारों से बातचीत होती है, जबकि स्वाक फिल्म में बोलने वाली फिल्म को बोला जाता है। तो जो प्रदीप तिवारी जी हमारे लेखक हैं, इन्होंने बड़ी ही अपनी कल्पना से रोचक तरीके से इस चीज़ को लिखा है कि पहली स्वाक फिल्म के निर्माता अदेशिर एम ईरानी थे। 1931 में एक हॉलीवुड फिल्म थी स्वाक फिल्म। तो 100 बोट, ठीक है ना, उसको देखा था। तो उन्होंने उसको देखा, तब से उनके मन में ये आया कि क्यों ना हम एक ऐसी भारत में बनाई जाए फिल्म ऐसी। तो आप समझ गए होंगे कि पहले ये हॉलीवुड मूवी बनी 1929 के अंदर 100 बोट। उसको देखकर अदेशिर एम ईरानी ने एक स्वाक फिल्म 100 बोट देखी। उसके आधार पर भारत में एक स्वाक फिल्म बनाई और फिल्म का नाम आलम आरा था, देखना, ठीक है। और स्टार इसमें बीटल थे, ठीक है। ये एक फैंटेसी फिल्म कही जाती है और हिंदी उर्दू के मेल से बनी लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया गया था। इसमें नायिका जुबेदा और नायक बिठल थे। तो बाकी हमने लेसन पढ़ा था, बड़ी बड़ी बातें हमारे समझ में आ गई थी। तो इसमें अदेशिर एक विनम्र व्यक्ति थे, थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने फिल्म बनाई। स्वाक फिल्मों की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अदेशिर अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। आलम आरा के प्रदर्शन के 50 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित करते हुए जब भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्हें उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस देश के लिए एक ज़रूरी योगदान दिया है। सिनेमा के बोलने सीखने के बाद बहुत सारी फिल्में ऐसे स्टार्ट हो गई थी और जिसमें गायक है, अभिनेता है, वो सारे बोलते हुए नज़र आए, गाना गाते हुए नज़र आए। तो हम इसी तरीके से हमने लेसन को समझा। बहुत प्यारा लेसन है और हम इसके अब शब्दार्थ करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है, देखो, कठिन शब्दार्थ। यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पे देखो आप, कठिन शब्दार्थ लिखा होगा। 100% मतलब पूरी है। स्वाक मतलब बोलती फिल्म। मुख जो बोल न सके। शिखर मतलब होता है चोटी। दौर मतलब युग होता है। पटकथा फिल्म के लिए लिखी गई कहानी जो होती है उसको बोलते हैं पटकथा। और संवाद होता है फिल्मों में जो डायलॉग्स बोले जाते हैं, जो बातचीत होती है, उनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपके ये जो गीतकार हैं, गीत लिखने वाले, पार्श्व गायक होता है, पर्दे के पीछे गाने वाला। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। कृत्रिम मतलब बनावटी होता है। प्राणी मतलब विधि होता है। प्रणाली मतलब विधि। संयोजना मतलब होता है मिलने की प्रक्रिया। पारिश्रमिक होता है मेहनताना, जो उसको पेमेंट मिलती थी वो होता है। स्टंटमैन होता है जोखिम भरे दृश्यों को स्वयं करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं स्टंटमैन। स्तंभ का कार्य मतलब कार्य संस्था होती है। सिद्धांत होता है। समीक्षक और विश्लेषण करने वाला होता है। पुराणिक मतलब पुराण संबंधी होता है। किरदार मतलब अभिनेता की भूमिका होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने लेसन के शब्दार्थों को देखा, लेसन को देखा, और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें प्रश्न आंसरों को करना है। तो आपको ये पहला प्रश्न करना है। देखो, 14 मार्च 1931 का दिन, ठीक है, आगे डैश डैश दिया हुआ है। तारीख को ऐतिहासिक क्यों कहा गया था? भारतीय सिनेमा ने बोलना सीखा, क्या तात्पर्य है? उस दौर में मुख्य सिनेमा की क्या स्थिति थी? और पर्यायवाची मुख्य शिखर दौर के लिखिए। ये पहला प्रश्न आपको करना है, क्योंकि अगर मैं पहला सारे प्रश्न पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा बच्चों। तो मैं शॉर्ट करते हुए पहला प्रश्न आपको करना है। इससे पहले आपको पहले शब्दार्थ करने हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आपको थोड़ा समझाता भी जाऊँगा जहाँ समझाने वाली चीज़ होगी। देखो, इसके अंदर 14 मार्च 1931 की तारीख ऐतिहासिक क्यों थी? जब सिनेमा ने बोलना सीखा था, इसलिए। और लेखक का नाम क्या है? प्रदीप तिवारी। 14 मार्च 1931 की तारीख को ऐतिहासिक इसलिए कहा गया क्योंकि उसी दिन पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन हुआ था। तात्पर्य है कि इससे पहले भारतीय सिनेमा ने मुख्य फिल्में ही बनती थी, अब यहाँ भी बोलती फिल्में बनने लगी है।
और उस दौर में मुख्य फिल्मों में क्या स्थिति थी, ये आ गया, लोकप्रियता के शिखर पर था उस टाइम मुख्य फिल्में। और मुख्य का मतलब जो बोलना है इसके गूंगा, शिखर मतलब चोटी, दौर मतलब समय युग, ये आपके पर्यायवाची शब्द आ गए। प्रश्न नंबर 2 भी आपको करना है, पाठ व उसके लेखक का नाम बताइए, ये वाला करना है आपको, ठीक है। पाठ का नाम मैंने बता दिया, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, और लेखक है प्रदीप तिवारी। और इसके निर्देशक को यह फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी, मैंने आपको बताया था 1929 में एक हॉलीवुड मूवी थी शो बोट, जिसको आदित्य रियानी ने देखा था, और उसके बाद से ये फिल्म है उन्होंने आलम आरा को अपने भारत में स्वागत फिल्म के रूप में बनाया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा फारसी नाटक को आधार बांधकर बनाई गई थी, जिसके कई गीत इस फिल्म में ज्यों के त्यों रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 भी आपको करना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और पाठ और उसके लेखक का नाम तो आ गया, कौन सी फिल्म कब कहाँ प्रदर्शित हुई, ये आपको सारे हमने पढ़ा है। तीसरा करना है, चौथा भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट हम जाएंगे तो 5 नंबर देखो, 5 नंबर प्रश्न आपको नहीं करना है, ठीक है। ये 5 नंबर प्रश्न आपको नहीं करना है। अब हम प्रश्न अभ्यास में जाएंगे। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उनके पोस्टर पर कौन कौन से वाक्य छपे गए थे, उस फिल्म को कितने चेहरे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं, और ये आएगा एग्जाम में भी आएगा सेकंड टर्म में। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टर पर छपा था कि वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनके बोलते बातें करते देखा, ये सब पोस्टर में लिखा था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा। इसमें पहला भी करना है, दूसरा करना है, बिट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ लेकिन हटाया क्यों गया, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों करने हैं बच्चों आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें हम देखेंगे तो आपको ये जो 2 नंबर प्रश्न है, जब डब फिल्में किसे कहते हैं, कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुँह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका डब फिल्म उन फिल्मों को कहते हैं जिनमें अभिनेता और अभिनेत्रियाँ अभिनय तो करते हैं परंतु संवाद नहीं करते, मतलब बोलते नहीं है। मूक फिल्म जो होती है उसको कहा जाता है। उसका कारण अभिनय और संवाद के संयोजन में कमी होती है, यानी वो एक गूंगे की तरह रिएक्ट करते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपको करना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद में ये आपको भाषा की बात लिखा दिख रहा है सामने, खंड घ के नीचे। इसमें आपको ये उपसर्ग और प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला प्रश्न आपको करना है। पहला और दूसरा दोनों प्रश्न करने में बता देता हूँ। देखो, उपसर्ग होता है जो किसी भी चीज़ के पहले लगता है, जैसे इसमें हित एक शब्द है, उसके आगे स लिखा है तो सहित बन गया, यानी के साथ, भलाई के साथ हो गया। तो हित इसमें मूल शब्द है, उपसर्ग इसमें स है, और उपसर्ग बना वो सहित बना, और अनेक अर्थ है उसके, उनके अर्थ जो है वो के साथ या युक्त होता है। जैसे परिवार, और मैंने आगे लगा सपरिवार, यानी परिवार के साथ। सविनय, सविनय, विनम्रतापूर्वक, सचित्र, सचित्र, ये सारे आपको लिखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में आपका जो दिया है, उपसर्ग प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी शब्द में पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार से अन, नि, दु, क, कु, स, सु, अध, बिन, ओ आदि। तो पाठ में आए उपसर्ग प्रत्यय युक्त शब्दों को मैं कुछ उदाहरण नीचे दिए गए। मैं आपको पहले उपसर्ग और प्रत्यय को आपको समझा देता हूँ। देखो, उपसर्ग है वो किसी शब्द के पहले लगता है, और प्रत्यय होता है वो बाद में लगता है, और दोनों ही उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। वो पहले लेके परिवर्तन करता है वो उपसर्ग कहलाता है, और बाद में जो परिवर्तन करता है वो प्रत्यय कहलाता है। और जैसे वाक, इसमें हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। वाक, वाक के नीचे ये वाक का आधा हलंत किया हुआ है, स इसमें उपसर्ग है तो बन गया सवाक। लोचन में सू लगाया तो सुलोचन, तो इसका मतलब पहले सू लग गया, ये उपसर्ग है। पहले में प्रत्यय लगा तो प्रत्यय, पहले में आगे सह लग रहा है तो पहले जो उपसर्ग पहले लग रहा है वो उपसर्ग है। फिल्म में कार लगा तो फिल्म कार, यानी ये प्रत्यय है। ये कार पीछे जुड़ा है फिल्म के आगे की साइड में, यानी आगे का साइड इस साइड लेना आपको, तो उपसर्ग होगा। पीछे जुड़ा कार तो फिल्म कार होगा। कामयाब और ई जुड़ गया तो कामयाबी, ये प्रत्यय बन गया। तो इस तरीके से आपको ये 15 उदाहरण है, ये आपको खोज के करना है। ये समझ में आ गया, दोनों प्रश्न करनी है, पहला दूसरा। उसके बाद हम चलेंगे, ये ऊपर वाला, ये भी चीज़ें आपको करनी है। और इसमें ये जो प्रश्न है सिर्फ पढ़ने हैं, आपको लिखना नहीं है। अतिरिक्त प्रश्न, एकल बहुविकल्पिक प्रश्न। पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, वाक्य का आशय इसमें क्या है, ये प्रश्न आपको सिर्फ पढ़ने हैं। नीचे इनके आंसर दिए हुए हैं सभी में, ये आपके आंसर देख लेना, नीचे सारे सबके आंसर दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, उसमें भी आपको पढ़ना है। अब करने वाला काम तो हमारा मेन तो हो गया था, ये भी आपको पढ़ना है और देखना है, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि
अब की बार आपके एग्ज़ाम में कम से कम 20 या 30 प्रश्न ऐसे थे जो बिल्कुल एबैसद में आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सब लेसन के पीछे ये एबैसद के प्रश्न में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग इनको ढंग से पढ़ लें, ताकि कोई भी प्रश्न हमारा छूट ना पाए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।